तंजीम आवाम को खौफजदा करने और माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलव्विस है। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत को फ़रोग देने और रियासती अमन मुतासर करने के इल्ज़ामात आयद कलअदम करार दी गई। तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को अवामी अमन, सलामती, रियासती नज़्म को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून को एहतजाज की कॉल। रियासत में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस आज से बंद करने के अहकामात। सर्विस 12 जून तक बंद रहेगी। सयाहत और दीगर मकासद के लिए आने वाले अफराद के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एडवाइजरी जारी कर दी। 20 जून तक आज़ाद कश्मीर। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर शौकत जावेद मीर का कहना है किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद नहीं बल्कि सियासी जिद है। तो वो हमने हल किए, बड़ी खुशी से किए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बात कर रही है, ये एक आईनी तरमीम है। सड़कों के मार्च करने से और जत्थों के हमलावर होने से कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं की जाती। ज्वाइंट एक्शन कमेटी आईनी तरमीम का मुतालबा कर रही है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं तशद्दुद, उल्वे मार्च या हमलावर जत्थों की मदद से आईनी तरमीम नहीं हो सकती। इसके लिए असम्बली का रास्ता चुनना होगा। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में कहा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से पहले 12 नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल सबूताज करने की कोशिश है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमेटी का ये गैर आईनी मुतालबा ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आता है। शहीद मकबूल भट्ट ने भी मुहाजिर नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा था। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीरी एक हैं, कोई तफरीक नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। सूबे के 24 हलकों के वोटरों का कल अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। GB असेंबली के इंतखाबात में मजबूरी तौर पर 12 से ज़ायद जमातों और आज़ाद समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। GB में मजबूरी तौर पर 9,58,480 वोटर रजिस्टर्ड हैं। और इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा अहमियत रखता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले आप डिजिटल कनेक्टिविटी दो, हर बच्चा अपना घर में बैठ के फोन से डिजिटल कारोबार कर सकते। डिजिटल कनेक्टिविटी गिलगित बल्तिस्तान के हर जिला में, हर गांव में पहुंचाना है। पंजाब के हक का तहफ़्फ़ुज़ ना करने वाले यहाँ कौन सा हक दिलवाएंगे। बाकी जमातों की GB के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। 90 की दिहाई के सियासतदान को मालूम ही नहीं सड़कों की कनेक्टिविटी से ज्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी अहम है। GB के हर गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में खिताब, कहा पिछले इलेक्शन में GB के वोट पर डाका मारा गया। इस बार आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त और मिलकर वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जियाला वज़ीर आला बनाएं ताकि GB के अवाम। SP को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। इलेक्शन मुहिम की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की भी हिदायत कर दी गई।
आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में तमाम तकर्रुरियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे। इस्लामाबाद के इंतजामी ढांचे में तब्दीली की तैयारी, अलग कानून साज असेंबली तश्कील देने का फैसला। इस्लामाबाद असेंबली 20 से 30 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सेक्रेटरीट भी अलग होगा। असेंबली अरकान बराह रास्त इंतखाब के जरिए चुने जाएंगे। एहसन इकबाल, राना सना, तारिक फजल चौधरी, मुसद्दिक मलिक पर मुश्तमिल खसूसी कमेटी ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक CDA समेत इस्लामाबाद की तरक्याती और इंतजामी उमूर असेंबली के जरिए निपटाए जाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे बरकरार रखी गई है। मिट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। छोटे दुकानदार 30 से 40 लाख स्कीम को मुतारिफ किया जा रहा है। इस आसान स्कीम का इतलाक उन दुकानदारों पर होगा साल की माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की, उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। सालाना 20 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले दुकानदार 1% फिक्स टैक्स अदा करेगा। FBR प्लेट भी मिलेगी जिस पर लिखा होगा ये दुकानदार फर्शनास टैक्स पेयर है। वज़ीर खजाना औरंगजेब कहते हैं मौशी तरक्की जारी रखने के लिए कौमी आमदनी को महफूज बनाना लाजमी है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए AI टेक्नोलॉजी काबिल अगले हफ्ते ऐवान में पेश होगा। अजहर कयानी ने बताया QR कोड स्कैन करने के बाद अगर रिकॉर्डेड दुरुस्त साबित होता है तो FBR अफसरान को दुकान के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी।